प्लानिंग चैप्टर के सबसे अंतिम पार्ट में अब हम लोग हैं। हमारा टॉपिक है प्लान एंड इट्स टाइप, पार्ट 5, प्लान एंड इट्स टाइप। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एंड स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। And this is the last part of this chapter, that is plan and its types. Let's see what do you mean by plan. Planning is subdivided into small parts, that is called plan. Planning का मतलब हुआ बहुत सारे छोटे छोटे प्लान को मिला करके प्लानिंग बनता है। A plan is a specific action proposed to help the organization achieve its objective. और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो छोटी छोटी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट की जाती है, स्पेसिफिक एक्शन सेट की जाती है, उसी को हम लोग प्लान बोलते हैं। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। यह हमें यह बताता है किस तरह गोल हम अचीव कर सकते हैं, गोल को अचीव करने के लिए बताता है। The importance of developing plan is evidence from the fact that there may be more than one means of reaching the particular goal. अब एक गोल को अचीव करने के बहुत सारे रास्ते हैं। इससे पहले जब हम लोग अल्टरनेटिव डिस्कस कर रहे थे स्टेप ऑफ प्लान में कि देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड वी शुड सेलेक्ट वन बेस्ट अल्टरनेटिव्स, बट समटाइम्स 2 or more alternatives is required and that is to be also be accepted to reach a particular goal. So similarly, to reach a particular goal we have to prepare one or more than one plan. So with the help of logical plan, objectives of an organization could be achieved easily. Plan सिंपली आप समझें, छोटे छोटे जो प्लान का जो छोटा पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है, उस प्लानिंग का जो स्मॉल पार्ट होता है उसको हम लोग प्लान बोलते हैं। मतलब एक प्लानिंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया और उसके छोटे छोटे पार्ट को हम लोग प्लान बोलते हैं। किसी गोल को अचीव करने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग छोटे छोटे प्लान को मिला करके किया जाता है। अब प्लान 2 तरह का हो सकता है, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। 2 तरह के प्लान हो सकते हैं, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। ऐसा प्लान जो एक बार बन गया तो उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ऐसे प्लान को हम स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। सिंगल यूज प्लान, एक बार प्लान बनने के बाद उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, वो यूजलेस हो जाता है, ऐसे प्लान को हम सिंगल यूज प्लान बोलते हैं। स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो सेट किया जाता है तो वो एक बार सेट कर दिया गया ऑब्जेक्टिव तो वो लंबे समय तक चल सकता है, बाद में ऑब्जेक्टिव फिर मॉडिफाई किया जा सकता है। पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी बनती है, जो स्ट्रेटेजी बनती है, वो भी लंबे समय तक चल सकती है, तो स्टैंडिंग प्लान। प्रोसीड्यूर्स, कोई भी काम करने का एक प्रोसेस होता है। जैसे हम कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, हम टीसी लेने जाते हैं उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो एक ये जो प्रोसेस है ना, ये भी एक तरह का प्लान है जो लंबे समय तक चलता रहता है, इसलिए इसको स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं, प्रोसीड्यूर को भी। मेथड्स, कोई भी काम करने का मेथड्स होता है, तो जो मेथड होता है वह भी बार बार यूज किया जा सकता है, इसलिए इसको स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। जैसे अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड्स हुआ, एक स्पेसिफिक मेथड्स हम एवरी ईयर यूज कर सकते हैं, तो ये भी एक तरह का प्लान है। या जैसे आप लोग का स्कूल का फ़ी पेमेंट करने का मेथड्स है, कैश पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट, कैसे पेमेंट करना है, मेथड्स है, तो मेथड भी एक तरह का स्टैंडिंग प्लान है। रूल्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स बनाए जाते हैं ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, तो रूल्स भी एक तरह का प्लान है। आप लोग के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है, टीचर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसी तरह फैक्ट्री में जितने एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स होता है, तो वो भी एक तरह का स्टैंडिंग प्लान है। सिंगल यूज प्लान में एक बार बन जाने के बाद दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, जैसे एनुअल फंक्शन हुआ या कुछ ऐसा प्रोग्राम हुआ, तो उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है वो नेक्स्ट एनुअल फंक्शन में क्या वही यूज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसलिए वो सिंगल यूज प्लान है। कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो वो प्रोजेक्ट दोबारा यूज नहीं हो पाएगा,
तो इसलिए उसको भी सिंगल यूज प्लान बोलते हैं। बजट्स, जैसे हमारे कंट्री का बजट पास होता है, अपने स्कूल का भी बजट एवरी ईयर पास होता है, तो बजट हर साल बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार बजट बन गया उसको हम बार बार यूज करेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते, इसलिए इसको सिंगल यूज प्लान बोलते हैं। आगे देखते हैं सिंगल यूज प्लान। अ सिंगल यूज प्लान इन द बिजनेस रेफर टू अ प्लान डेवलप फॉर अ वन टाइम प्रोजेक्ट। एक बार के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसको सिंगल यूज प्लान बोलते हैं। और इवेंट दैट हैज़ वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वह ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो प्लान भी यूजलेस हो गया। जैसे हमारा मान लेते हैं हमारा कोई प्लान है, हम एनुअल फंक्शन करना चाहते हैं, इसके लिए जो हम प्लानिंग बनाएंगे वह हम एक बार बनाएंगे, दोबारा जैसे ही एनुअल फंक्शन ख़त्म हुआ वो प्लानिंग हमारे लिए यूजलेस हो जाता है, तो इसको हम लोग सिंगल यूज प्लान बोलते हैं। इट इज़ अप्लाइड टू एक्टिविटी दैट डू नॉट रीऑकर और रिपीट, जो रिपीट नहीं होगा उसके लिए इस तरह के प्लान किए जाते हैं। इट इज़ अ स्पेसिफिकली डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, एक पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। सच प्लान इज डेवलप्ड टू मीट द नीड ऑफ अ यूनिक सिचुएशन, और रेगुलर सिचुएशन, रूटीन सिचुएशन के लिए ये प्लान नहीं बनता है, यह यूनिक सिचुएशन के लिए बनाया जाता है। द लेंथ ऑफ अ सिंगल यूज प्लान डिफर ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन, एज अ सिंगल इवेंट्स प्लान में ऑल्सो लास्ट वन डे वाइल अ सिंगल प्रोजेक्ट में लास्ट 1 वीक और 1 मंथ। एक प्रोजेक्ट बनाते हैं वो 1 वीक या 1 मंथ तक ही चल सकता है, ठीक है, इसलिए इसको भी हम लोग सिंगल यूज प्लान में रखते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि एक एडवर्टाइजमेंट का जो कंपेनिंग हम करते हैं, जैसे ही कंपेनिंग स्टार्ट हो जाता है, शॉर्ट टर्म प्लान्स विल लॉस इट रेलिवेंट एक्सेप्ट द गाइडिंग द क्रिएटिंग फ्यूचर प्लान। तो एक बार एडवर्टाइज करने के बाद हम दोबारा उसको मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए सिंगल यूज प्लान है। स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग प्लान आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार एक प्लान को हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन दैट ऑकर रिपीटेडली। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बार बार काम होता है उसके लिए जो हम प्लान करते हैं वह स्टैंडिंग प्लान होता है। जैसे आप स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, एडमिशन बार बार होता है, टीसी बार बार होता है, और ट्रांसफ़र टीचर्स का बार बार होता है, एवरी ईयर होता है, तो इसके लिए जो प्लानिंग करेंगे वह स्टैंडिंग प्लान होगा, सिंगल यूज प्लान नहीं होता है। और जो एक बार ही किया जाता है उसके लिए स्टैंडिंग प्लान बनाए जाते हैं, सिंगल यूज प्लान बनाए जाते हैं। दे आर यूजुअली मेड वंस एंड रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, एक बार बनाए जाते हैं और इसका वैल्यू क्या रहेगा, लंबे समय तक रह सकता है। वाइल अंडर गोइंग रिविजन एंड अपडेट्स, थोड़ा मोड़ा रिविजन उसको किया जा सकता है, थोड़ा रिवाइज किया जाता है, लेकिन वह लंबे समय तक चलता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक तरह का प्लान है, आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड जो बनाया गया है वो भी एक तरह का प्लान है। तो ये प्लान जो है यह स्टैंडिंग है और इसमें थोड़ा मोड़ा रिवीजन एवरी ईयर, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का रिवीजन होता रहता है। दैट इज वाई देयर इज ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान को हम लोग रिपीटेड यूज प्लान भी कहते हैं, बार बार इसको हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है, अ बिजनेसमैन प्लान्स टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ड्राफ्ट बिजनेस प्लान बिफोर ओपनिंग द डोर टू देयर बिजनेस। अब जैसे एक बिजनेसमैन है, नया बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो उसके लिए जो प्लान बनाएगा, ठीक है, दे कैन यूज देयर प्लान टू गाइड देयर एफर्ट फॉर ईयर इन टू द फ्यूचर, फ्यूचर में भी इसको यूज कर सकता है। तो इस तरह के प्लान को हम स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। अब एक एक करके हम इसके अंदर आने वाले, इसके हम लोग देख लिए थे, इससे पहले हमने देखा था कि स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान में क्या क्या आता है। एक बार दोबारा देखते हैं। स्टैंडिंग प्लान में हमारा ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, प्रोसीड्यूर, मेथड एंड रूल आता है, और सिंगल यूज प्लान में प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट एंड बजट आता है। तो इन सभी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम। अ प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान कंटेनिंग डिटेल स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट, outlining the objective, policy, procedure, rule, task, physical and human resources required to implement any course of action। मतलब एक प्रोग्राम, जैसे हम हमारा एनुअल फंक्शन होने वाला है, उसके लिए हम जो प्रोग्राम, जो प्लानिंग करेंगे उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, वो सिर्फ एक
प्लान नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्लान है, बहुत सारे प्लान का एक मिक्सचर है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी है। एनुअल फंक्शन करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। पॉलिसी है, स्कूल की पॉलिसी के हिसाब से चलेगी। प्रोसेस, उसका स्टेप्स है। आप देखते हैं एनुअल फंक्शन हो रहा है तो उसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है कि पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, स्टेप्स होता है। उसमें कुछ रूल्स है, क्या पहन के आना है, कौन लोग आएगा, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, कैमरा लाना है कि नहीं लाना है। टास्क फिक्स होता है, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस उसमें डिसाइड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला करके प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो प्रोग्राम इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी सिंगल यूज प्लान, सॉरी मेनी स्टैंडिंग प्लान्स, बट इट इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लान। तो प्रोग्राम जो हम बनाते हैं वो भी एक तरह का प्लान है। बजट, बजट भी हमारा एक प्लान है, लेकिन ये सिंगल यूज प्लान है। एक बार हम बजट बना लेंगे तो उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। बजट क्या है आपको अच्छी तरह से पता है कि फ्यूचर में होने वाले इनकम और एक्सपेंसेस का हम पहले से एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। फ्यूचर में क्या इनकम हो सकता है और क्या एक्सपेंसेस हो सकता है, उसका हम एक अलग से स्टेटमेंट रेडी करते हैं, उसको हम बजट बोलते हैं। बजट इज a statement of expected result expressed in numerical terms for defining definite period of time in future। फ्यूचर में होने वाले इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसको बजट बोलते हैं। अब ये बजट एक बार बन गया एक साल के लिए, अगले साल इसको यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है। अगले साल हमें दोबारा बजट बनाना पड़ेगा क्योंकि चीज़ों का दाम बढ़ सकता है, घट सकता है, तो हमें दोबारा बजट बनाना पड़ेगा। इसलिए इसको हम सिंगल यूज प्लान बोलते हैं। पॉलिसी भी सिंगल यूज प्लान है, सॉरी प्रोजेक्ट भी सिंगल यूज प्लान है। अब हम देखते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स में क्या क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है एक बार और दोबारा उसको चेंज नहीं किया जाता, रिवाइज किया जाता है लेकिन चेंज नहीं किया जाता। ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज एंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है और वही गोल उसका ऑब्जेक्टिव होता है। एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, डिफाइन हो गया, तो उसको चेंज नहीं किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन उसी ऑब्जेक्टिव को, उसी गोल को अचीव करने के लिए दिन रात काम करता है। दे मे बी डिजाइंड एज अ डिजायर्ड फ्यूचर ऑप्शन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पूरा वर्क फोर्स, पूरा मैनेजमेंट काम करता है। ये भी एक तरह का प्लान है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हम लोग प्लानिंग प्रोसेस पढ़े इससे पहले टॉपिक में, तो उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले यही था। और ऑब्जेक्टिव कई तरह के हो सकते हैं, जैसे इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%, गेटिंग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस तरह के भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए जो हम अचीव नहीं कर सकते। जैसे कोई एक बच्चा है जो सारे सब्जेक्ट में फेल हो रहा है और उसने ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट किया कि वो सारे सब्जेक्ट में 100 लाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचीवेबल। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो अचीव नहीं कर सकता, हो सकता है उसमें कुछ टैलेंट बढ़ जाए और अचानक से वो अचीव कर ले, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए जो अचीव नहीं किया जा सके। हमारे पास रिसोर्सेज और हमारे कैपेसिटी को देखते हुए ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी रेफर टू दोज प्लान विच एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर टू फेस वेरियस सिचुएशन। एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो हम प्लान बनाते हैं, कोई एक सिचुएशन को या कोई थ्रेट को हैंडल करने के लिए जो हम प्लान बनाते हैं, या किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जो हम प्लान बनाते हैं, उसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रहा है और अचानक से उस प्रोडक्ट का डिमांड घट गया, तो वो क्या करेगा, तुरंत अपने आप को किसी दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर लेगा। उसके लिए जो प्लान बनाएगा वो स्ट्रेटेजी है। मार्केट में कोई नया कंपटीटर आ गया, उसको हमें डिफीट करने के लिए, हमें इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्लान बनाना है, इस थ्रेट को हैंडल करने के लिए प्लान बनाना है, तो ये भी स्ट्रेटेजी कहलाता है। मैंने कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। When the manager of organization prepare a new strategy for the business, it is called internal strategy। बिजनेस के लिए अगर कोई प्लान बनाते हैं तो इंटरनल स्ट्रेटेजी। When some strategy are prepared to respond to the strategy of the competitor, कंपटीटर के स्ट्रेटेजी को फेल करने के लिए जो प्लान बनाते हैं उसको हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी कहते हैं। सिलेक्शन ऑफ द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, हम कौन सा मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट करेंगे, ये भी स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम सिलेक्ट करेंगे, ये भी हमारी स्ट्रेटेजी है। पॉलिसी, पॉलिसी रेफर टू द जनरल गाइडलाइंस विच ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी डिसीजन मेकिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए
जो हम जनरल गाइडलाइन बनाते हैं उस गाइडलाइन को ही हम लोग पॉलिसी बोलते हैं। ये भी एक तरह का प्लान है। जैसे स्कूल में एडमिशन पॉलिसी है, जैसे बिजनेसमैन के लिए हो सकता है क्रेडिट पॉलिसी, उधार किस तरह देता है उसकी क्या पॉलिसी है, उसका पैकिंग पॉलिसी क्या है, उसका ट्रांसपोर्ट पॉलिसी क्या है। तो पॉलिसी एक स्पेसिफिक एक जनरल गाइडलाइन है जो यूनिफॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। दे प्रोवाइड डायरेक्शन टू द मैनेजर। ये पॉलिसी से ही मैनेजर को क्या मिलता है, एक तरह से डायरेक्शन मिलता है कि उसे करना क्या है। दे आर फ्लेक्सिबल एज दे मे बी चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट। अब मैंने बता दिया कि स्टैंडिंग प्लान जो है उसको ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा उसी तरह यूज करना है, उसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं। सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस, ये पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी है कि हम कैश बेसिस पे गुड्स सेल करेंगे। रिजर्वेशन सम पोस्ट फॉर वुमेन, अब ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन के लिए हमने कुछ पोस्ट रिजर्व किया, ये भी एक तरह की पॉलिसी है। तो पॉलिसी एक गाइडलाइन है, मतलब हम पॉलिसी को एक वर्ड में बोलेंगे तो जनरल गाइडलाइंस। उसी तरह हम स्ट्रेटेजी को एक वर्ड में बोलेंगे तो सिचुएशन हैंडलिंग, सिचुएशन को हैंडल करना। उसी तरह हम ऑब्जेक्टिव को एक वर्ड में बोलेंगे तो गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल। नेक्स्ट है प्रोसीड्योर। प्रोसीड्योर को अगर हम एक वर्ड में डिसाइड करेंगे प्रोसीजर को, तो इसको हम लोग सीरीज ऑफ स्टेप्स भी बोल सकते हैं। प्रोसीजर्स आर दोज प्लान्स विच डिटरमाइन द सिक्वेंशियल स्टेप टू कैरी आउट। कोई काम को कैरी आउट करने के लिए जो स्टेप्स होता है उसी को हम लोग प्रोसीजर बोलते हैं। ये भी एक तरह का प्लान है। सम वर्क एक्टिविटी, दे इंडिकेट विच वर्क इज टू बी डन इन विच सिक्वेंस एंड वे। कोई भी काम किस सिक्वेंस में करना है उस सिक्वेंस को हम प्रोसीजर बोलते हैं। दे हेल्प इन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। प्रोसीजर्स आर गाइड्स टू अचीव, गाइड्स टू एक्शन। कोई भी एक्शन करने में हमें गाइड करता है, मैंने स्टेप्स हो, जैसे कॉलेज में एडमिशन का स्टेप्स है, स्कूल में एडमिशन का स्टेप्स है, जैसे हम टीसी लेना चाहते हैं उसका एक स्टेप्स है। तो हर चीज़ का, हम कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप्स हैं, आप कैसे एग्ज़ाम दें। उसी तरह आप बिजनेसमैन हैं, आप एम्प्लॉय को अपॉइंट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए स्टेप्स है। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल्स व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन। ये रूल क्या है, रूल एक तरह का पनिशेबल प्लान है, मतलब अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। स्पेसिफिक सिचुएशन में उसको फॉलो करना है। दे हेल्प इन इंडिकेटिंग विच पॉइंट आर टू बी केप्ट इन माइंड। परफॉर्मिंग टास्क वर्क, रूल्स आर रिजिड विच एंश्योर डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। ये रिजिड होता है, इसको आपको किसी भी तरह फॉलो ही करना है। एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रेमिसेस, ये रूल्स का एग्जाम्पल है। वायोलेशन ऑफ रूल्स में इनवाइट पेनल्टी, रूल्स को वायोलेट करने से पेनल्टी इम्पोज होता है। नेक्स्ट है मेथड्स। मेथड आर स्टैंडर्डाइज वे और मैनर इन विच अ पर्टिकुलर टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। एक पर्टिकुलर टास्क को हम किस तरीके से करेंगे। द वे टू वर्क, हाउ टू, कैसे करना है इस काम को। देयर मे बी मेनी वेज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क बट द मेथड वे मस्ट बी सिलेक्टेड बाई विच वर्क कैन बी डन अर्ली एट अ मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। और मेथड सिलेक्ट करते समय हमें देखना है कि दो चीज़ ध्यान में रखना है कि टाइम भी कम लगे और कॉस्ट भी कम हो, और वो मेथड क्या हो, मेथड फ्लेक्सिबल भी हो। एग्जाम्पल, वेरियस मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर एडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन इट्स एम्प्लॉय लाइक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग पार्ट हम लोग स्टाफिंग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान में क्या डिफरेंस है। मीनिंग में, सिंगल यूज प्लान इज द बिजनेस रेफर्स टू अ प्लान डेवलप फॉर अ वन टाइम प्रोजेक्ट। वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए सिंगल यूज प्लान यूज किया जाता है। और स्टैंडिंग प्लान किसके लिए यूज करते हैं, ऐसे काम के लिए जो ओवर एंड अगेन काम, जो रिपीटेड टाइप का काम हो, रिपीटेड सिचुएशन, जो ऐसा काम जो बार बार होता है उसके लिए यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड टू कैरी आउट कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर में जो रिपीट नहीं होगा, ऐसे काम को पूरा करने के लिए जो प्लान बनाते हैं उसको सिंगल यूज बोलते हैं। स्टैंडिंग प्लान इज डेवलप फॉर एक्टिविटीज़ दैट ऑकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो बार बार जो काम होगा उसके लिए जो प्लान बनाते हैं उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। स्कोप, सिंगल यूज प्लान जनरली encompass a narrow scope targeting a specific project or events.
स्टैंडिंग प्लान जनरली एनकम्पास अ वाइडर स्कोप, इसका स्कोप वाइडर है लेकिन सिंगल यूज का जो स्कोप है वह नैरो है। स्टेबिलिटी, सिंगल यूज प्लान आर डिस्कार्डेड, जैसे ही काम खत्म हुआ सिंगल यूज प्लान को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वो प्लान हमारे लिए बेकार हो जाता है। लेकिन ये बेकार नहीं होता है स्टैंडिंग प्लान, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन हम अपडेशन करने के बाद यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल्स हो गया बजट, बजट इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है प्रोसीड्यूर, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोसीड्यूर, पॉलिसी, रूल्स, स्टैंडिंग का एग्जाम्पल। इसी के साथ टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान एंड इट्स टाइप्स समाप्त होता है। थैंक यू।